मित्रों नमस्कार। आज के ब्लॉग में बात चार धाम यात्रा की। उत्तराखंड में 2026 की चार धाम यात्रा अक्षय तृतीया 19 अप्रैल की शुभ वेला पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुले। कपाट खुलने के शुभ अवसर पर चारों धाम में मंदिर परिसर को रंग रोगन से संवारा गया है और कई क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हर हर महादेव। और आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अक्षय तृतीया है आज। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे आज और बाबा केदार की डोली अक्टूबर से अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी। और 23 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल को जो है बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रजिस्टर करना जरूरी है। उसकी पूरी प्रक्रिया बताऊँगा मैं आपको और इसके साथ में बाबा के दर्शन कराऊँगा आपको। तो सबसे पहले चलिए करते हैं बाबा के दर्शन। आपको बता दें कि चार धाम पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण आवश्यक है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। साथ ही ध्यान रखें कि चार धाम यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल संवाद जाह्नवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई अहम व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। यात्रा पर जाने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी है ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की। यह आपको कैसे करना है। चार धाम यात्रा पर जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसके लिए आपको registration@touristcare.uk.gov.in पर जाना होगा और रजिस्टर या लॉगिन विकल्प पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पहचान से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजा जाता है, जिससे वेरिफिकेशन पूरा होता है। लॉगिन करने के बाद अपने साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों की जानकारी जैसे नाम और उम्र लिखना होता है। फिर यात्रा की तारीख और किन किन धामों में जाना है यह चयन करना होता है। इसके बाद वैध पहचान पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर मोबाइल पर URN यानी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इसी के आधार पर पंजीकरण पत्र डाउनलोड करना जरूरी होता है, जिसे यात्रा के दौरान अपने साथ रखना होगा। और अब बात ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो ऑफलाइन विकल्प भी आपके पास उपलब्ध है। इसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग और बरकोट में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यहां फोटोमेट्रिक या बायोमेट्रिक पंजीकरण किया जाता है, जिसमें आपकी फोटो और जरूरी जानकारी तुरंत दर्ज की जाती है। यात्रा सीजन में भीड़ अधिक रहती है, इसलिए समय से पहले पहुंचना बेहतर रहता है। ध्यान रखें, यात्रा के दौरान हमेशा अपना आईडी प्रूफ अपने साथ रखें ताकि किसी भी चेकिंग या जरूरत के समय आपको परेशानी ना हो। अब आपको बताते हैं चार धाम यात्रा के लिए आप
मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो सबसे आसान तरीका है। चारधाम यात्रा के लिए अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपने आईफोन या एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऐप में लॉगिन करके सभी डिटेल्स एंटर करें। यह सब कुछ करने के बाद यहां से भी आप रजिस्ट्रेशन स्लिप या क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सरकार ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए आपको ये 8394833833 नंबर पहले तो अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। इसके बाद इस नंबर पर यात्रा लिखकर मैसेज सेंड कर दें। इसके बाद चैटबॉट आपको आगे का प्रोसेस बताएगा और जरूरी जानकारी लेकर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कर देगा। अब बात चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा की। अगर आप यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो हम आपको आसान तरीका बताते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें। उससे पहले यह जान लें कि हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने से पहले आपको उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन के आगे की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपना पंजीकरण जरूर पूरा करें। चारधाम यात्रा विशेषकर केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पर ऑनलाइन की जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद heliyatra.irctc.co.in की वेबसाइट पर लॉगिन करें। वहां अपनी यात्रा की तारीख, समय और जगह चुनें। फिर यात्रियों की जानकारी भरें, आधार कार्ड अपलोड करें और ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट कंफर्म करें। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का किराया आमतौर पर 8 से 10 हजार रुपए के बीच हो सकता है। यह किराया अलग अलग हेलीपैड जैसे फाटा, सिरसी या गुप्त काशी के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। यदि आप चारों धामों की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विशेष पैकेज लेना होगा, जिसमें आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के VIP दर्शन उपलब्ध होंगे। साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान उच्च श्रेणी का आवास भी उपलब्ध होगा। इसके लिए उत्तराखंड में कई कंपनियां सेवाएं देती हैं, लेकिन ध्यान रखें हमेशा सही वेबसाइट और ऑपरेटर से ही टिकट बुक करें ताकि धोखा ना हो। यात्रा के समय टिकट और पहचान पत्र साथ रखें। हेलीपैड पर तय समय से कम 1 घंटा पहले पहुंचना जरूरी होता है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हैं, इसलिए आपका यह सफर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऊंचे पहाड़, बदलता मौसम और लंबी यात्रा, इन सब के बीच सही तैयारी बेहद जरूरी है। ध्यान रखें, चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मल, रेनकोट, पोंचो, आरामदायक ट्रैकिंग जूते और सर्दी और दर्द से जुड़ी जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन कैन साथ रखें। यात्रा पंजीकरण, आधार कार्ड, नकद रुपए, पावर बैंक, टॉर्च और सूखा नाश्ता जैसे बिस्किट, नमकीन और कपूर भी साथ रखना अनिवार्य है। मौसम के अनुसार आरामदायक कपड़े और स्वच्छता किट, सैनिटाइजर, वाइप्स भी अपने साथ रख सकते हैं। तो उम्मीद है चारधाम यात्रा को लेकर हमारी यह संपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके अलावा भी देश विदेश की यात्राओं की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल संवाद जानवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। महादेव और भगवान केदारनाथ जी की डोली जो है उत्तराखंड से रवाना होने वाली है।
और इसी के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई आज। डोली के दर्शन मैंने अभी तक कराए आपको, और अब डोली जो है मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने वाली है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। आप सबके लिए भी हमने भगवान केदारनाथ जी से आपके सुख शांति, आपके जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना की है। तो अभी डोली आने वाली है, तो यहीं सामने से जो है डोली आएगी, मैं दिखाऊंगा आपको। हर हर महादेव। ये बाबा केदार की डोली देखिए, दर्शन कीजिए आप लोग। ये पंचमुखी बाबा केदार आप करवा रहे हैं और ये बाबा केदार की डोली अपने धाम के लिए प्रसन्न कर चुकी है, और लाखों की संख्या में भक्त यहाँ मौजूद है। ये देखिए आप, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है हर तरह से। ये आप भक्तों का हुजूम देखिए, कितना जबरदस्त हुजूम है। बाबा केदार की डोली के साथ भक्त जा रहे हैं, और बहुत अच्छे दर्शन हुए भगवान के यहाँ। और आप 6 महीने तक आप जो है बाबा केदार में दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ जी में 22 तारीख को कपाट खुल जाएंगे, उसके बाद जो है आप लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये बाबा की डोली अपने धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। सामने देखिए आप, भक्तों का हुजूम देखिए आप। ये देखिए, ये आस्था है बाबा के प्रति। इस तरह से भक्त जो है भोलेनाथ जी को कंधे में बिठा के यात्रा पे निकले हैं, चारधाम यात्रा पे निकले हैं। ये देखिए, हर हर महादेव। हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री केदारनाथ जी शिव पुराण के मतानुसार 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस दिव्य हिमालय में उपस्थित हैं। भगवान नारायण के अवतार नर नारायण ऋषि ने इस तपोभूमि में आकर के सतयुग में कठोर तप किया। नित्य भगवान शिव का पार्थेश्वर शिवलिंग बना करके नित्य उसका अर्चन पूजन उपासना की। भगवान उनकी दिव्य उपासना से, उनकी आराधना से, इस कठोर तप से प्रसन्न होकर के इस तपोभूमि में ज्योति स्वरूप में प्राकट्य हुए और यहीं स्थिर हो गए। कहते हैं नर नारायणो राख्या यव अवतारो हरिर्द्विजः ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रमे। भारतवर्ष के केदार खंड में जो पावन दिव्य ज्योतिर्लिंग है वो सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, और 2 दिव्य संत नर और नारायण की तपस्या का फल है, और जो 5वां ज्योतिर्लिंग है। हिमालय की दिव्य परंपरा है, यहाँ पर 6 महादेव पूजा का विधान है और 6 महानर पूजा का विधान है। 6 महा भैया दूज से अक्षय तृतीया के आसपास में जो है देव
पूजा होती है जब भगवान शिव समाधि में समाधिस्थ रहते हैं। भगवान का निराकार स्वरूप हिमालय में रहता है। उस समय अंतराल में जो पूजा होती है वो देवताओं के द्वारा होती है और वह समय जो सने सने आ रहा है 22 अप्रैल ठीक 8 बजे भगवान के कपाट खुले जाएंगे और नर पूजा प्रारंभ हो जाएगी। जीवात्माओं के द्वारा वहाँ का दर्शन अर्चन पूजन उपासना आराधना जप तप यज्ञ अनुष्ठान उपासना होगी और जीवात्मा वहाँ की दिव्य यात्रा करता है और यह यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। और कल भगवान भैरवनाथ जी का पूजन हुआ। भगवान शिव के जो अगवानी वीर हैं भूतनाथ भैरवनाथ जी जो स्वयं भैरव के ही शिव के ही अवतार हैं और हिमालय में भगवान जागृत हो गए हैं और भगवान की अगवानी करने के लिए तत्पर खड़े हैं वहाँ पर। और भगवान के स्वागत में बाबा भैरव भूगनाथ जी वहाँ पे हैं और वहाँ पर भी भगवान भैरवनाथ जी के दर्शन अर्चन के बाद ही वहाँ का जो पूजा परंपरा है विधान है वो प्रारंभ हो जाएगा। 3 दिन की पैदल यात्रा चलेगी। अभी डोली यात्रा उत्सव यात्रा यह प्रथम पड़ाव जो है फाटा ग्राम में रहेंगे, द्वितीय पड़ाव गौरी माई गौरी कुंड में, तृतीय पड़ाव अपने धाम में ही रहेंगे और दूसरे दिन यानी 22 अप्रैल को ठीक 8 बजे भगवान श्री केदारनाथ जी कपाट खोल दिए जाएंगे। सभी शिव भक्तों से यही निवेदन है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आग्रह कर रही है कि आप इस यात्रा में आएँ और मनसा वाचा कर्मणा शुद्धता से और भगवान की भक्ति लेकर इस तपोभूमि में आएँ, क्योंकि इस तपोभूमि का बड़ा महत्व कहते हैं जीवन तो भवे सोती योग तो हिमालय। जो एक बार भी इस तपोभूमि में आकर के भगवान की आराधना उपासना उनके लिए जप तप करता है वह हर पाप ताप श्राप दोष चिंता भय रोग दारिद्रता से मुक्त हो जाता है। अभी बाबा केदार की डोली जो अपने धाम के लिए रवाना हो गई है और इसके साथ 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई आज यहाँ पर मुखीमठ में बाबा केदार के जो शीतल गद्दी स्थल है यहाँ पर भगवान की पूजा हुई और तमाम हजारों की संख्या में यहाँ जो है भक्त पहुँचे और इसी के साथ जो है 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस पूरा यात्रा में बाबा की डोली कहाँ जाएगी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा और उम्मीद है कि आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आएगा और आपके साथ मैं इस तरह के तमाम जो वीडियो है वो शेयर करते रहता हूँ और आपसे यही उम्मीद रहती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।